हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज फिर से बात कर लेंगे एक बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम की। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सबको तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं ऑफ बीट अरोमा चैनल के, और आपका प्यार है जो आपने इतना मोटिवेट किया कि मैं भी काम करता गया और हम 3000 लोगों तक पहुंच गए। चलो इस जर्नी को बरकरार रखेंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संग आगे जुड़े और हम एक बेहतरीन चैनल बन पाए जहां पे आपके परफ्यूम रिलेटेड सारे क्वेरीज का आंसर मैं दे पाऊं अनबायस्ड होके और ऑनेस्टी के साथ। सो अगर आप मेरे संग जुड़ना चाहते हैं इन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी, मैं यहाँ पे QR कोड दे दूंगा, उसको स्कैन कीजिए और मेरे संग ज्वाइन कर जाइए। और अगर आप मेरे संग मेल में इंस्टाग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे डिटेल्स मैं देके रखूंगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जैसे ही हम 3000 सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंचेंगे हम गिव अवे को अनाउंस करेंगे। मेरी पिछले कुछ दिन से तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं गिव अवे का अरेंजमेंट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं अगले वीडियो तक इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो अगले वीडियो को मिस नहीं करना है। जैसे कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, अगला वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे गिव अवे के सारे डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे, कौन सी गिव अवे करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, एवरीथिंग विल बी मेंशन। तो जुड़े रहिए मेरे संग ऑफ बीट अरोमा के संग और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं एक डिजाइनर परफ्यूम का नाम लूं जो मैं पिक करूंगा फॉर ऑफिस पर्पस, फॉर ऑफिस यूज, फॉर प्रोफेशनल मीटिंग, तो वो कौन सा परफ्यूम होगा जिसको मैं पिक करूंगा? मैं पिक करूंगा YSL YEDP, वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स फॉर प्रोफेशनल सेटिंग्स। और जैसे कि हम टाइम टू टाइम ढूंढते रहते हैं कि अच्छे महंगे परफ्यूम्स को कम कीमत में कौन से बेहतरीन ड्यूप्स हैं, हम उनको ढूंढ के हम लेके आते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपको एक रिसेंटली लॉन्च परफ्यूम की जो कि YSL YEDP से इंस्पायर्ड है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं और उसको कंपेयर भी करेंगे, और उसको हम कंपेयर भी करेंगे एक पुराने चैंपियन से जो भी अपनी जगह को बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आज जिस परफ्यूम की मैं बात करूंगा वो है रिसेंटली अरमाफ की तरफ से लॉन्च्ड अरमाफ का ड्यून्सकेप। परफ्यूम कैसा होगा मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने फुल बॉटल मैंने परचेस नहीं किया। मैंने विफ कल्चर से इसका एक 30 ml का सैंपल मंगवाया और हम इसको कंपेयर भी करेंगे हमारे पुराने चैंपियन लताफा फकर ब्लैक, जो मेरे पास बहुत दिनों से रखा हुआ है और मेरी एक बहुत पसंदीदा परफ्यूम में भी ये आता है। देख लेते हैं दोनों परफ्यूम के बारे में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दोनों के सिमिलैरिटीज और दोनों के डिसिमिलैरिटीज दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ लताफा फकर के बारे में, इसकी ओपनिंग है सिट्रस, फ्रूटी, जिंजर का नोट समझ में आता है बहुत बेहतरीन तरीके से, और ये बहुत स्वीट परफ्यूम है। अगर आप इसको एटोमाइजर से ही चेक करोगे, वो स्वीटनेस, वो सिट्रस, वो फ्रूटीनेस और स्पेशली वो जिंजर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। अगर मैं इसको स्प्रे करूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम, ऑफिस सेटिंग्स के लिए बढ़िया। मिड नोट्स में लेवेंडर जैसे ही आना शुरू होता है बहुत ही बेहतरीन लगता है। एंड में जाते जाते थोड़ा सा वुडी भी ये परफ्यूम बन जाता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं लताफा फकर के बारे में, अगर मैं बात करूं ड्यून्सकेप के बारे में, सिट्रसी ओपनिंग तो है लेकिन मुझे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ऑरेंज का इस्तेमाल किया हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि मेरीन की खुशबू भी आ रही है, मतलब सी नोट्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ ऑरेंज की खुशबू आ रही है, साथ साथ वही जिंजर का एक नोट इसके अंदर भी है। ब्लेंड क्वालिटी ऐसा लगता है कि अरमाफ के ड्यून्सकेप में ज्यादा बेहतर मिलता है। लेवेंडर का नोट यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है, और ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में थोड़ा सा मस्की भी बन जाता है और एक वुडीनेस भी इस परफ्यूम के अंदर से मिलता है। मैंने ये जो विफ कल्चर से मंगवाया है आप देख ही सकते हैं। और एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके वेबसाइट में लिखा हुआ रहता है कि डिजाइनर बॉटल, तो डिजाइनर बॉटल क्या पार्शियल है? तो मैंने भी डिजाइनर बॉटल मंगवाया था इस बार, तो उन्होंने मुझे इस तरह की एक बॉटल में भेजा। तो शायद उनके पास अलग अलग बॉटल कलेक्शन है जहाँ पे परफ्यूम को भेजते हैं। अगर आप ड्यून्सकेप की ओरिजिनल बॉटल को देखें तो बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन ड्यून्सकेप का बनाया है, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द उसकी ओरिजिनल बॉटल को भी मैं मंगवा लूं। मुझे मजा आएगा अगर वो मेरे शेल्फ में रहेगा। ड्यून्सकेप की प्रेजेंटेशन लाजवाब है।
जैसे ही आप स्मेल करोगे एकदम ऑरेंज का नोट आपको हिट करेगा, भरपूर ऑरेंज। इसके बाद 5-7 मिनट के बाद से बाकी सारे नोट्स, वो जिंजर का नोट जो है जो YSL-Y में आता है, वो धीरे धीरे किक इन करता है। लेकिन इनिशियली आप जैसे ही इसको स्प्रे करोगे आपको ये YSL-Y के आसपास भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि लुई विटॉन के पैसिफिक चिल के आसपास ये शुरुआत करता है कहीं से। लेकिन 5 मिनट, 4 से 5 मिनट के बाद ही जिंजर का नोट, लेवेंडर का नोट आना शुरू होता है। लताफा फकर इज वेरी एरी, बहुत पतली सी परफ्यूम है, बहुत एरी है, हवा में जबरदस्त घुलता है। स्प्रे करने के साथ साथ ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट ड्यून्सकेप, ये थोड़ा सा गाढ़ा लगता है। ऐसा लगता है कि वेनिला की जो थिकनेस है उस तरह की एक वाइब ये देता है। वेनिला का टेक्सचर आपको मिलेगा नहीं उतना, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा हेवी है और उतना ज्यादा ये एरी नहीं है। आप पहले 5 मिनट के अंदर अगर आप इन दोनों को अगर आप स्प्रे करते हो अलग अलग पेपर स्ट्राइप में, और अगर आप किसी से पूछते हो कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, सब एक ही आंसर लेंगे, लताफा फकर, क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत ही खूबसूरत है, सटल सी, फ्रेश, बहुत ही हवा में घुलने वाली ओपनिंग है और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा लगता है। एकदम प्यारा इज द वर्ड, एकदम ब्यूटीफुल सा प्यारा सा एक ओपनिंग इसमें से मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ड्यूनस्केप को अगर आप कहो तो वो सेकंड पिक होगा, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा दबा हुआ आता है। लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद अगर आप किसी को स्मेल अगर कराओगे तो उसके बाद से ड्यूनस्केप अपनी स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि ये ज्यादा बैलेंस्ड है, ज्यादा स्मूथ है और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड और महंगा परफ्यूम लगता है। जबकि 5-7 मिनट के बाद फकर जो है थोड़ी सी रेस में पीछे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें टोंका बीन की जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देता है। लेवेंडर का नोट और वो टोंका का नोट मिलके इस परफ्यूम को थोड़ा ज्यादा ही स्वीट बना देता है। ऑफिस वेयर के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो स्वीट परफ्यूम्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते उनको ये थोड़ा सा कम पसंद आएगा। अरमाफ का ड्यूनस्केप एक डिजाइनर क्वालिटी की ब्लेंड लेके आता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इन दोनों के परफॉर्मेंस की बात करूं, लताफा फकर आपको ऑन स्किन और ऑन क्लोथ्स मिला के 4.5 से 5.5 घंटे तक की आपको ये परफॉर्मेंस देगा। इसका ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये एक एवरेज परफॉर्मर है। जबकि ड्यूनस्केप, मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो टेस्टिंग के टाइम मैंने तो सोचा था कि ये क्योंकि सेम डीएनए में ही है और फ्रेश परफ्यूम है तो इसकी परफॉर्मेंस भी एवरेज ही होगी। मैंने 8 से 10 स्प्रे इस डीकैन बॉटल के मैंने कर लिए थे और वो बहुत ज्यादा क्लॉगिंग हो गया था, सर पकड़ ले रहा था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक परफॉर्म ये कर रहा था। 7-7.5 घंटे, 8 घंटे आपके कुछ स्प्रे कपड़ों में, कुछ स्प्रे स्किन में मिलाकर ये आपके ऑफिस टाइम का 7.5 से 8.5 घंटा आराम से निकाल देगा और आपको रीअप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्योंकि मैं कैरी कर लेता हूँ, इतना छोटा सा बॉटल है तो ये तो पॉकेट में भी चला जाता है, बैग में रहता है, आप सबको पता ही है, मैं ऑफिस में कैरी करता हूँ परफ्यूम्स। तो मैं घर से निकलने के बाद 4 से 5 स्प्रे मार के ड्यूनस्केप के निकलता हूँ और ऑफिस एंटर करने के पहले 2-3 स्प्रे मार देता हूँ, मेरा काम पूरा बन जाता है। मुझे वो इनिशियल परफॉर्मेंस भी मुझे मिल जाती है, मुझे मेरे आसपास एक सेंट्रल बनाता हुआ भी मिल जाता है और लास्टिंग भी मेरे कपड़ों में और मेरे स्किन में मिला के ये बहुत ही अच्छा दे देता है ड्यूनस्केप। तो मुझे परफॉर्मेंस में इससे कोई शिकायत ही नहीं रहती है, मुझे बहुत इंप्रेस इसने किया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं YSL-Y के ये कितना क्लोज है अगर इसकी बात मैं अगर करूं तो इसका इनिशियल जो है, इनिशियल नोट, ये YSL-Y के उतना करीब नहीं जाता है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद से जब तक ये ड्राई डाउन तक पहुंचता है YSL-Y के बहुत ही ज्यादा करीब ये पहुंच जाता है। YSL-Y का जो क्वालिटी है वो तो ना ये मैच कर सकता है ना ये, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा ड्यूनस्केप बहुत हद तक YSL-Y EDP के पास पहुंच जाता है इफ यू कंसिडर दिस परफ्यूम आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ इनिशियल स्प्रे। तो अगर सीजन की बात करूं कब इसको यूज कर सकते हैं, ये दोनों ऑल सीजन परफ्यूम्स है। समर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, समर इवनिंग्स में और ज्यादा अच्छा लगेगा, विंटर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते, लेकिन दिस इज अ फ्रेश परफ्यूम फॉर समर्स, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा।
लेकिन इसका टेक्सचर क्योंकि थोड़ा सा हेवी है तो ये विंटर मॉर्निंग में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, नॉट बैड। डेट्स में आप इसको वेयर कर सकते हैं, ऑलराउंडर टाइप का परफ्यूम है। ऑफिस वेयर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्लबिंग के लिए भी अच्छा है, हर जगह ये परफ्यूम आपको मजा दिलाएगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया परफ्यूम है। अगर मैं सेक्स की बात करूं तो यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेल कैन कैरी इट ऑन द सेम लाइन, वुमेन ऑल्सो कैन कैरी इट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लेवेंडर एंड अ बिट ऑफ स्वीटनेस, बोथ ऑफ द जेंडर्स कैन कैरी दिस। सेम गोज फॉर लताफा फकर। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो यू कैन कंसिडर लताफा फकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लताफा फकर जो पहले जो प्राइस में आता था, मैंने अभी इसको फिलहाल वीडियो बनाने के पहले मैंने इसका प्राइस चेक नहीं किया, पहले ये 1300-1400 के आसपास मिल जाता था, लेकिन अभी शायद 1800-1900 के आसपास कीमत हो गई है इसकी। लताफा ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं, जबकि मैं ड्यूनस्केप को मैं देख रहा था, मुझे कुछ कुछ जगह ये 2500 के आसपास भी मुझे दिखा है कम्युनिटी सेलर्स के पास में। ये लॉन्च हुआ था तो शायद 3000 प्लस था। अगर आपको ये 2400-2500 के पास मिलता है तो दैट इज द बेस्ट प्राइस फॉर दिस परफ्यूम। आप बिल्कुल भी इस परफ्यूम को खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी स्वीटनेस भी कंट्रोल है तो ये आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। तो दिस वाज माय टेक ऑन अरमास ड्यूनस्केप, एक बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम इन द रिसेंट लॉन्चेस बाय अरमाफ। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम कंसिडरिंग टू बाई अ फुल बॉटल ऑफ ड्यूनस्केप बिकॉज ऑफिस वेयर के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है। मजा आएगा आपको ऑफिस में, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट गेटिंग परफ्यूम है, माइंड इट। ये भी है, ये भी है, और ये थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है क्योंकि इसका टेक्सचर और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके आसपास वालों को लगेगा कि आप एक महंगा परफ्यूम लगा के आए हो। सो दिस वाज माय टेक ऑन अरमाफ्स ड्यूनस्केप एंड अ बिट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन लताफा फकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। आप लाइक अगर करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा सा आगे प्रमोट भी करेगा, और अगर आप कमेंट करते हो तो फिर हम और आप जुड़ पाएंगे बातचीत में। मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है, कल तक तो बात भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन सोचा कि आज वीडियो बनाता हूँ, कितने ज़्यादा दिन तक डिसकनेक्टेड रहूँ आप सबके साथ। सो मोटिवेट ऐसे ही करते रहिए, प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। 3000 सब्सक्राइबर्स वी हैव hit. So very thankful to all of you guys. Very soon we will reach places. So इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। समर्स आर कमिंग, उसकी वीडियोस बहुत जल्द। दिस इज अरूप साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफ बीट अरोमा। थैंक यू गाइस।